श्री राम ने देखा कि शारीरिक दुर्बलता के कारण सीता जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े थे। वो आगे आए और जबकि उनका अपना शरीर भी रावण के दिए हुए आघातों से घायल हो चुका था, उन्होंने किसी तरह से आगे बढ़कर सीता माता को उठाया और महल के अंदर ले गए जहाँ उनकी देखभाल की जा सके। कई दिनों तक सीता माता के सिरहाने बैठकर उन्होंने उनका पूरा ध्यान रखा, उनकी सेवा की, मुंह में बूंद बूंद करके जल डाला, तब तक जब तक कि माता पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो गई। अंत में माता का स्वास्थ्य सुधरने लगा और जैसा उन्होंने वचन दिया था, उन्होंने पहला भोजन मंदोदरी के हाथों से बने भोजन का किया। माता ने मंदोदरी से कहा था कि अब वे वहाँ के निवासियों की सेवा करना चाहती थीं, उन्हें अपने हाथों से भोजन बना करके खिला करके। लंका छोड़ने से पहले माता और मंदोदरी ने मिलकर एक साथ बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और वहाँ के सभी निवासियों को बुलाकर एक जलसे का आयोजन किया। अपने प्रेम को प्रकट करने का माता का यही तरीका था। उन्होंने बहुत स्नेह के साथ सभी को भोजन कराया और फिर अंत में, जैसा कि हम सब जानते हैं, माता का अंतिम कार्य लंका में पूरा हो गया था। वो उस अशोक वृक्ष के पास जाकर बैठ गईं और उस वृक्ष का धन्यवाद करने लगीं, जिस वृक्ष ने उनको इतनी लंबे समय तक आश्रय दिया था, प्रेरणा दी थी, जो माता पार्वती को जब वो पक्षी के रूप में उनके साथ थे निवास स्थान दे रहा था। उन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पवित्र अशोक के वृक्ष की जड़ों में माथा टेका और नमन किया और उस महान वृक्ष को, जो उस कठिन समय में उनका साथी और साक्षी रहा था, बार बार धन्यवाद दिया। ये सब सुनाते सुनाते सोमा मौन हो गई। वो आगे कुछ और नहीं कह सकी। कुछ समय पहले ही उसने चारों ओर देखा था और पहली बार ध्यान को इस बात पर केंद्रित किया था कि उनकी छोटी सी कुटिया में इतने सारे तपस्वी और साधु इस कथा को सुनने के लिए एकत्रित हो गए थे। सोमा आश्चर्यचकित थी। आप सब आए हुए हैं और मैंने अभी तक भोजन नहीं करवाया। सोमा ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था करती हूँ। जैसे ही वे उठने लगी, एक सन्यासी ने उन्हें रोक दिया और कहा, आज रात्रि में नहीं सोमा, हमारी उदर पूर्ति हो गई है, हम पूरे संतोष में हैं। आपने हमारी आत्मा को इस अद्भुत कथा को सुना करके पूरी तरह से तृप्त कर दिया है। अब हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है। मेरी माँ और मैंने वहाँ से विदा ली, ये कहते हुए कि हम अगले दिन फिर मिलेंगे। ये सारी कहानी मीनाक्षी और उसकी माँ, उन दोनों के द्वारा हमें सुनाई जा रही है। मीनाक्षी यानी कि दीना मरियम, जो उस समय अयोध्या में जन्म लेकर के रह रही थी जब श्री राम अयोध्या के राजा थे। आगे दीना मरियम लिखती हैं, माँ और मैं चुप्पी साधे शांति से अपनी कुटिया में वापस आ गए। हम दोनों को खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, इसलिए आश्रम में दिया गया खाना भी हमने नहीं लिया। सोमा के भावनात्मक वक्तव्य ने हमें भी मानसिक रूप से थका दिया था। माँ तो सीधे विश्राम करने चली गई, किंतु मैं कई घंटों तक बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद रात्रि में खुले आसमान के नीचे आ गई, इस आशा में कि शायद रात की सितारे दिन भर मेरे मन में उठते हुए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में मेरी सहायता करेंगे। रात्रि का अर्धचंद्राकार चाँद अपनी उज्ज्वल चमक दिखाकर शांत था। तारों की मनमोहक झलक व्याप्त थी। आसमान में अनगिनत सितारे झिलमिला रहे थे, कुछ बहुत अधिक चमकीले थे तो कुछ थोड़ा कम। सब टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब अपने अपने एकांत का उत्सव मना रहे थे। क्या ये पृथ्वी से इतनी दूर के निवासी सितारे हमारी महारानी के विषय में जानते होंगे, मैं सोच रही थी। क्या ये सब उनकी तपस्या, उनके संघर्ष और उनकी विजय के साक्षी उस समय भी रहे होंगे? क्या ये उनकी मदद के लिए आगे आए होंगे या मात्र मूक दर्शक बने खड़े रहे होंगे?
क्या ये भी मेरी तरह उनसे प्रेम करते थे? जैसे मैं उन्हें एकटक निहारे जा रही थी, मैं अचंभित हो रही थी। आखिर ये तारे हैं कौन? मेरे मस्तिष्क में वे सभी ऋषि स्त्रियाँ घूम रही थीं जिनके बारे में सोमा ने बताया था। अब वो सब कहाँ होंगी, मैं सोच रही थी। शायद वे सब किन्हीं तारों ग्रहों की देखरेख में व्यस्त होंगी और उनके दुख दर्द को दूर करने में समर्पित होंगी। आखिर जो भी हो, उन्हें केवल पृथ्वी की ही चिंता तो नहीं थी ना।